धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। लाहौटी परिवार द्वारा आयोजित भव्य दिव्य श्री शिव महापुराण कथा व्यास पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा नंदी गौशाला सरदार सर बाईपास रोड चल रही तैयारियों का निरीक्षण रतनगढ़ भाजपा पूर्व विधायक श्री अभिनय जी महर्षि और पूर्व मंत्री श्री राजकुमार जी रेणुआ ने निरीक्षण किया। कथा के कार्यक्रम को सुचारू और समय पर करने हेतु जिला कलेक्टर अधिशासी अधिकारी अपनी योजना के अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को सड़क बिजली पानी और नगर पालिका के अधिकारियों को सफाई कार्य समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। रतनगढ़ के लिए गौरव का विषय विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन। सभी धर्म प्रेमी और गणमान्य लोग तैयारियों को व्यवस्थित में लगे और विचार विमर्श कर कार्य को गति प्रदान कर रहे हैं। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000087728 जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। 2019 करेगी अपने हिसाब से बोलते ये ऑर्डर है बाद में करवा दे सकते हैं सामने। अजी वो तो है ठीक है। मायने भी आके है कि भाई निवेदन मान लो भी कहो कलेक्टर साहब भी काल मिले कलेक्टर साहब भी कहो कि आपका नहीं हो आपका काम हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ ठीक है बोल दो तो करवाओ। कलेक्टर साहब तो कल ये बोला कि आप जाओ मैं सूचना कर रहा हूँ। नगर पर बता देना फेसबुक की जो भी रोड की जो भी सब साफ सफाई की बात थोड़ी देर आई थी जैसे में कम मैं तो कचरा बोलना रो काम से भी मेरी बात हुई आज तो तो तू बता ले ले आजे हमारे पास से पौधे वहाँ आ जाओ बस देखो दिमाग से वो लेकिन मान लो मुख्यमंत्री महोदय को 17 तारीख को टाइम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी 11 से 17 के बीच में कभी भी आएंगे। आप आदेश कर उस हिसाब से मैं बात एक बार मैं बात कर लेता हूँ साहब से, फिर आप लोगों को बता देता हूँ, फिर टाइम तय करा
फिर आप फॉर्मल जो है वो कार्ड और वो सब फॉर्मल जब मैं कथा में भी आ जाऊंगा वो करेंगे, दोनों काम। आएंगे। आगे पचपन मंत्री तो आएंगे। आप नहीं करेंगे है भैया। और एक बीच में अपने आप लोग अपने हिसाब से बात करना, मैं भी बात करूँगा। मैं भी बात करूँगा तो वो एक चिट्ठी जो है ना हिसाब के नाम भी बना देंगे, बात कर लेंगे। भी आए तो हेलो हाँ कलेक्टर साहब से परमिशन लेकर के करवा देंगे। साहब ने तो बोला पीडब्ल्यूडी के लिए पीडब्ल्यूडी करेंगे तो पीडब्ल्यूडी से करा देंगे। एक्शन साहब आए थे परसों, करा देंगे इसको करवा देंगे। ये वैसे नंदीसारा के प्रोजेक्ट में नहीं है क्या? नहीं 207 मीटर करवाती है, 200 मीटर है बस, 207 कराती है इसकी बात बनाई है ना। सरकार को नहीं है। हाँ हमारे हाँ आके उनको बोला हाँ एकदम सही है। ये सड़क के लिए जो है मैं नगर पालिका से कहा है, जैसे कलेक्टर साहब का या एसडीएम साहब की बात होती है तो हम नगर पालिका को कह देंगे बजट है नगर पालिका में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यदि मान लो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र का नहीं होगा तो पीडब्ल्यूडी से बात करेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी तो इतना जल्दी करती नहीं है, क्यों भाई नेताजी करती थोड़ी है पीडब्ल्यूडी। कल वो कर लिया ना। जय श्री बालाजी, श्याम बाबा की जय, गणेश जी महाराज की जय। बड़ी जगह बड़ी है कितना हो रहा है इधर ऐसे हो रहा है। 84 बाई 600 को तो डोम है, 700 बाई 700 को टेंट हो रहा है। द्वार कितना रहे पार्किंग करे वैसे। ठीक है साहब, ठीक है आइए। साहब छोटा भाई कहता है प्यार से प्यार आपकी ले लीजिए आप। सौभाग्य है ये बड़ी बात है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तो जो है वो मेरी कलेक्टर साहब से भी बात कर, आपसे भी बात कर रहे हैं और एसडीएम साहब को भी कहा, सारे अधिकारी लोग भी उस दिन भी आए थे, पीडब्ल्यूडी नगर पालिका सारे, हम सब का काम है, ये किसी एक का काम नहीं है। सरकारी एजेंसी जो है वो बड़ा प्रोग्राम है, तो आप लोगों के बिना सहयोग के हम सब नहीं होंगे। सारे लोग, सारी टीम भी, पूरा रतनगढ़ ही लगेगा, पूरा रतनगढ़ ही लगेगा। कोई ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी का कोई एक होगा, पूरा रतनगढ़ लगेगा। तो आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना रहेगी। एक तो ये लाइट वाइट वाला जमा करा दिया क्या? आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह का आयोजन रहेगा, क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, रतनगढ़ के लोगों का सौभाग्य है, प्रदीप जी मिश्रा साहब सीहोर वाले, जो सुप्रसिद्ध कथावाचक भी हैं और बहुत ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं, वो हमारे बीच में 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में रहेंगे। लाखों लोग इस कथा में शामिल होंगे। देश और विदेश के लोगों के संदेश आ रहे हैं कि रतनगढ़ में कथा में हम लोग आएंगे।
प्रशासनिक अधिकारी इस कथा के आयोजन को लेकर के बहुत गंभीर हैं और वो 2 बार 3 बार लगातार दौरा हमारे साथ में कर चुके हैं। दिनेश जी लाहौटी साहब और इनकी पूरी टीम और श्याम मित्र मंडली सारे लोग मिलकर के इस कथा का आयोजन करने में जुटे हुए हैं। मैं भी आज अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आया, व्यवस्थाओं को देखा और मैं निश्चिंत हुआ इस बात को लेकर के कि तैयारियां बहुत शानदार हो रही हैं, कथा बहुत अच्छी होगी और रतनगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति इस कथा में अपने आप को भागीदार बनाते हुए ये कथा का आयोजन करवा रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूं आयोजकों को और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि पूरी टीम और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि कथाएं किसी एक पार्टी विशेष की नहीं होती हैं। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल, जितने भी दल हैं वो सारे दल के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि वे सब मिलकर के इस भव्य आयोजन को और भव्य बनाएं। इसके अंदर न कोई सरकारी लोगों की मनाही है, न कोई व्यापारिक लोगों की मनाही है, न कोई राजनीतिक दलों की मनाही है। ये तो सब लोगों का काम है और रतनगढ़ के लोगों का सौभाग्य है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि सब लोग पार्टी से भी ऊपर उठें और दलगत जो हमारी बातें हैं उनसे भी ऊपर उठें और उठ करके सब साथ मिलकर के इस कथा के आयोजन को भव्य बनाएं। सर, श्रद्धालुओं की संख्या का क्या अनुमान लगाया जाए? क्या भाई साहब, मैंने कई जगह उनके YouTube के ऊपर कार्यक्रम देखे हैं, प्रदीप जी मिश्रा साहब के, लाखों लोग आते हैं। और मैं अभी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला था होली स्नेह मिलन पर, तो मैंने उनको भी एक हल्की सी चर्चा उनके कानों में भी डाली थी कि प्रदीप जी मिश्रा साहब कथा करने के लिए रतनगढ़ में आएंगे। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी समय निकाल करके इस कथा के अंदर आकर के रतनगढ़ के लोगों को और जो विदेश से जो लोग आए हुए हैं उन सबको आशीर्वाद दें, क्योंकि राजस्थान के मुखिया हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, विकास पुरुष हैं, बहुत विकास के कार्यों को हाथ में लिया है। और ये नंदीशाला जो हमारा पावन प्रांगण है, इस प्रांगण का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यदि आए तो हम उस उद्घाटन का सुअवसर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अब ये उनकी व्यस्तता के ऊपर निर्भर करता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय किस दिन कब समय देंगे, लेकिन हम आयोजन ठीक है निवेदन करेंगे। चलाओ मतलब नहीं, ये कहो कि कथा में आने के लिए आयोजन समिति मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन करेगी, ये करो, क्योंकि इसमें क्या बात तो मैं करेंगे ना, सरकार की तरफ पूर्व रतनगढ़ आयोजन समिति में मैंने कहा ना, तो यही कहा मैंने, तो मैंने कहा रतनगढ़ का मैंने कहा ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये कोई तो 4 से 6 बजे के बीच में चक्कर लगा लिया। हाँ ठीक है भाई साहब, ठीक है डिप्टी का लाग रहे हो यार, पहले 1 तारीख के बाद लगे वो, 1 तारीख के बाद में लगा देना। सुन रहे हो, छोटी मोटी बदमाशी ना, तो बदमाश करी तो भाई साउंड दे रहा है मैं तो साउंड है इंदौर को काटो, लोकल में जो साउंड है वो काट लो। वाली गाय को क्या गाय ने तो दूसरा ले लिया पतो गौशाला नहीं, मतलब गाय लेना तो बेचारे। अरे साहीवाल गाय है, प्योर साहीवाल। नरेश बानू कह रहे हैं, तू कह रहे हैं ठीक है, लिख दो है ना, ठीक है। नाइट शिफ्ट में होती है।
मंत्री को बिल्कुल कोई भी है ना प्रोजेक्ट काम हो ना कोई। ठीक है बस देखो भाई जी फोटो दे दो मेरी भी। सरदार जी फोटो ले हाँ लो यही खड़े हो मैं ले रही हूँ ना यही खड़े हो धन जी। दाम कमा लो कमार दाम कमा ले लो भाई साहब ही में लो जमल है सिया खाने अलग कर दे। हाँ बाईस तारीख से 28 मैं कल चल जाऊंगा। अच्छा अब मेरे साथ टाइम दे दियो टाइम कितना बजे 12:04 पक्का ही जैसे आप पीछे देखिए और फिर मैं दो का मैंने खाना है आग लगा और लास्ट आरो रख दियो हलवाई ट्यूबवेल लेंगे मैं दो एक और लाग दियो सब व्यवस्था पर अभी चालू हो कुछ चलता वो ही रशी में अच्छा स्टेशन में ठीक से 35 हलवाई कर दिया। भाई जी राजकुमार जी रीणवा पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आज नंदी गौशाला परिसर पधारे जहां शिव महापुराण कथा का भव्य दिव्य आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। भाई जी का आशीर्वाद इस कार्यक्रम में रहेगा। आदरणीय भाई जी श्री राजकुमार जी। भक्त के घर में भगवान की कृपा हो रही है। नंदीश्वर के घर में शिव कृपा की कथा होना एक बहुत बड़ी बात है। बैसाख का महीना, बैसाख है जिसे बैसाख का महीना तो ऐसे ही पवित्र महीना होता है, पुण्य का महीना होता है और उसमें शिव कथा और वो भी नंदीश्वर के घर में जो वो भगवान शिव का सबसे परम भक्त है, तो इससे बड़ी दिव्यता क्या होती है। रतनगढ़ बहुत ही सौभाग्यशाली है। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जन्मभूमि है। इसके चलते बड़े बड़े अनुष्ठान यहाँ होते ही रहते हैं, कभी भागवत, कभी राम कथा, कभी शिव कथा। और ये तो एक अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। शायद भूतों ने भविष्य थी राम सुखदास जी का और कई कार्यक्रम हुए हैं, बड़े कार्यक्रम। और जब प्रदीप जी मिश्रा जी देखते हैं, इनके 2-3 प्रोग्रामों में जाने का सौभाग्य मिला है, तो देखते हैं कि अपने आप में अलग ही छटारती करती। इतनी जनता, तो हजारों लोग तो उनके साथ चलते हैं और रतनगढ़ के लोग इंतजार ही कर रहे हैं कि कब 11 अप्रैल आए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितना वायुमंडल शुद्ध होगा, कितना ये धरती पवित्र होगी। इस तरह के संत आ रहे हैं, कर रहे हैं। कितने लोगों की मानसिक जो एक पीड़ा रहती करती है, तो वो ऐसे ऐसे नुस्खे बताते करते हैं, उनसे उनका भी संकट दूर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी आयोजन। मैं भाई दिनेश लाहौटी को बहुत ही धन्यवाद दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि क्या उसके कोई पूर्वजों की कोई उसका पुण्य जागृत हुआ है कि इस तरह का एक दिव्य प्रोग्राम की प्रेरणा उसको मिली है। तो उसको ये अपने कर्मों से ही नहीं, ये जो अपने पूर्वज है उनका आशीर्वाद है कि इस तरह का सौभाग्य मिला है। उसको सबसे बड़ी टेंशन इसकी यही थी कि स्थान कहाँ करें। मुझे कहा कि भाई जी जहाँ राम कथा हुई थी वहाँ कर लेंगे। हमको इससे बड़ी हमारे लिए तो कोई सौभाग्य की बात नहीं है। बिल्कुल तैयार है, हमारे से जो भी सहयोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो राम कथा की जगह शिव कथा नंदी ग्राम में हो रही कर रही है, तो नंदी से राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है। जब राम जी पहुंचे थे रामेश्वरम की भूमि में, तो वहाँ कह रहे हैं वो लक्ष्मण जी को कि परम रम्य उत्तम ये धरणी, माँ हमें जाय नहीं भरनी, करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे मन परम कलमना। तो फिर कहा भी है कि जे रामेश्वर दर्शन करी, सोतनु तजमम धाम सिधा रही, जे गंगा जल आन चढ़ावई, शिव साजुजन मुक्ति नर पावी। तो राम जी शिव की उपासना करते हैं और शिव राम की उपासना करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। मनुष्य जन्म लेकर इतना बड़ा आयोजन होना, इसके कितने जन्मों के पुण्य जागृत हुए हैं, इतना बड़ा खुद तो लाभ ले रहा है और लाखों लोगों को उपस्थित
और विज्ञान के माध्यम से दे रहे हैं, तो इसको जितना अभिनंदन किया जाए, धन्यवाद आशीर्वाद दिया जाए, उतना कम है। बहुत बहुत आभार। भगवान की जय हो। कार्यक्रम पानी तो पहले दिन से है, जल्दी 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 है। ठीक है।